और बात करते हैं अगली खबर की, जो कि उत्तराखंड के चारधाम यात्रा मार्ग से है। आपको बता दें, इन दिनों श्रद्धालु को सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो पैदल रास्तों पर फैली घोड़ों और खच्चरों की लीद से उठानी पड़ रही है। विशेष रूप से केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के पैदल मार्गों पर जगह जगह पर फैली जो गंदगी है, कीचड़ है, उन्होंने यात्रियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। यात्रा मार्ग पर फिसलन है, संक्रमण का खतरा लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है। चारधाम यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पर्वतीय रास्तों पर घोड़े और खच्चर यात्रियों के आवागमन का प्रमुख साधन होते हैं। लेकिन इस बार यात्रा मार्गों पर लीद की सफाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि कई स्थानों पर मार्ग पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है, जिससे पैदल चलना भी कठिन हो गया है। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे फिसलन भरे रास्तों पर ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यात्रियों ने अपनी नाराजगी खुलकर सामने दिखाई है। कई श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्गों की तस्वीरें भी बनाई हैं, वीडियो साझा की है और सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। लोगों का कहना है कि धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ आने वाले यात्रियों को कम से कम स्वच्छ और सुरक्षित मार्ग मिलना चाहिए। वहीं कुछ यात्रियों ने संक्रमण फैलाने की आशंका भी जताई। इस बीच पूरे मामले पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रोपवे परियोजनाओं के शुरू होने के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और पैदल मार्गों पर दबाव जो है वो कम होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि घोड़े की लीद से बायो ब्रिकेट यानी जो फायर ब्रिक है वो बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसके लिए विशेष चूल्हा भी मंगवाया गया है और लीद का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सके, इसकी पूरी तैयारी। सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि चारधाम तपस्या और आस्था की भूमि है, इसलिए यात्रा में थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लगातार यात्रा को ज्यादा सुगम बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के प्रयास लगातार कर रही है। लोगों की थोड़ी शिकायत घोड़ों की लीद से थी कि साहब वो पानी जो आता है, तो हमने लोगों से आग्रह किया कि अब यहाँ पर रोपवे बनने वाला है, रोपवे बनने से सारी समस्या हल हो जाएगी। यमुनोत्री में भी रोपवे बन रहा है, केदारनाथ में भी रोपवे बन रहा है। बाकी हमने सबसे कहा भाई ये तपस्या की भूमि है, अगर आप चाहोगे कि मैदानी इलाके की तरह संसाधन और सब जहाँ सुलभ रहे तो ये संभव नहीं है। ये तपस्या की भूमि है, थोड़ा यहाँ कठिनाई होती है और तब करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम अब बताया है, भी सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि घोड़े की लीद से अब उसके अंदर जो है पिरूल मिला करके वो फायर बॉल्स बन रही है, उसका चूल्हा भी मंगवाया गया है, तो उससे काफ़ी लाभ मिलेगा और इसका उपयोग हो जाएगा। जो हम पाउडर, ये जो घोड़े की डंक को हम फेंकते हैं,